हीरो है, नाम है अमिताभ बच्चन। उसके पेट में दर्द हुआ, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है। कहा क्या करूं? कहा बच्चन अगर चाहता है पेट ठीक रहे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाना शुरू कर दे, पेट अच्छा रहेगा। मैंने कहा मिट्टी के बर्तन में खाना किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। ए दुनिया वालों, मेरे नबी का तरीका तुझे भी मानना पड़ेगा। चाहे ऐसे नहीं माने तो मजबूर हो के मानेगा, मगर मानेगा। इसलिए कि छुटकारा और भलाई और आसानी मेरे नबी के तरीके में है, बाकी सब में मुश्किल है। आज तुमने इस्लाम की तहजीब के जनाबे अपने घरों से निकाल दिए। आज तुम्हारी बच्चियां बेपर्दा बाजारों में घूमती है। आज बॉलीवुड की तरह तुम्हारी बच्चियां नजर आती है। अरे तुम कोई यतीम थोड़ी हो कि तुम कभी किसी का तरीका अपनाओ, कभी किसी का तरीका अपनाओ। तुम्हें मुकम्मल तरीका तुम्हारा नबी बता के गया है, तो फिर किसी के तरीके को अपना के यतीम ना बनो। अपने नबी के तरीके को बना के, अपने नबी के तरीके को अपना के मालिक और मुख्तार के गुलाम बन जाओ। 1400 साल पहले एक कानून बन गया है, उसे फॉलो करने की जरूरत है। बलात्कार बंद हो जाएगा, औरत की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। कहा तू ही बता उस कानून का नाम क्या है? कहा 1400 साल पहले मदीने वाले आका ने औरत के लिए कानून बनाया था, पर्दा। पर्दा फॉलो करने की जरूरत है। जो औरत पर्दा में रहेगी उसकी इज्जत महफूज रहेगी। मेंबर शरीफ पे जलवा बार मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन जलसा, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लोग सलाम में शरीक हों और बावाज़े बुलंद सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम। ऑपरेटर साहब ज़रा इसका वापसी बढ़ाइए, माइक का ज़रा वापसी बढ़ाइए, इसका आवाज़ थोड़ा तेज़ कीजिए कॉलम का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली ख़म्सतुन नुख़्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। बारगाहे रिसालत में सब लोग मिलकर बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग बुलंद आवाज में बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अच्छे के साथ साथ कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ बिगाड़ भी पैदा कर रहे हैं। ये सामने वाले थोड़ा बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को भी सुनने मिल जाए। आराम से बैठ जाएं
और बिल्कुल भी शोर ना मचाएं, इधर उधर आप डिस्टर्ब ना हो। आप जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं, अगर वहां जगह नहीं है तो यहाँ आके आके बैठ जाएं, ये काफी जगह पड़ी है खाली, नीचे बैठ जाएं। लेकिन आप इस तरह से डिस्टर्ब ना करें, इसलिए कि ये नबी की आमद का जलसा है और हमारा यकीन है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत यहाँ जरूर तशरीफ लाएंगे। तो इसलिए अदब का दस्तरखान बिछा के रखें, अदब की चादर ओढ़े रखें। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब होता है। अगर अदब नहीं तो पास में रह के भी अबू जहल रहता है, और अगर अदब मिल जाए तो यमन में बैठ के भी वैसे करनी हो जाता है। क्या बात है, क्या बात, अदब हो जाए वाह वाह वाह, तो यमन में बैठ के भी उवैस करनी होता है, और अगर अदब ना हो तो फिर पास में रहकर भी अबू जहल होता है। आप टेंशन ना लीजिए, शायद मैं दूसरे साल आया हूं ना, ये पहली बार आया था। मैं बहुत दिल से तकरीर करके गया, आपने अभी तक याद रखा, और इंशाअल्लाह अब इतनी और दिल से करके जाऊंगा कि अगले साल तक याद रखेंगे। वाह 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 वाह, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये उलमा का मिंबर है, यहाँ पर सब तशरीफ रखते हैं। अल्लाह सबके नामों को जानता है, मैं अगरचे नहीं जानता मगर अल्लाह सबको जानता है। इन सबों को सलामत रखे और अल्लाह आप सबों को भी सलामत रखे। सुभान अल्लाह। देखिए मेरी तकरीर आप जहन हाजिर करके सुनेंगे, मोबाइल में ज्यादा वीडियो ना बनाएं, इसलिए कि ये सब कैमरा चल रहा। लोटन भाई ने बहुत हाई फाई इंतजाम कराया, यहाँ पर हर तरह की वीडियो बन रही है, सब आपको ये प्रोग्राम नेट पे मिल जाएगा। आप मैं लाइव ओरिजिनल आपके सामने बैठा हूँ, आप इस वक्त ओरिजिनल सुनिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल सुनिएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे, जहन हाजिर रहेगा। एक एक जुमला आप जुमला कैच करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिमाग में ये ऐसी फिल्म बन जाएगी कि यहाँ भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में काम आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुनते हैं और इंतजाम माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर जिया साहब किबला ने भी बड़ी कोशिशें मेहनतें की इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, इसलिए कि यहाँ मेरा आना बिल्कुल नामुमकिन था। मैंने तारीख भी कहीं और दे दी थी, मगर ये लोटन भाई की मोहब्बत, मौलाना अख्तर साहब की कोशिशें, काविशें, किसी भी तरह से करके उन्होंने किसी भी तरह से करके मुझे इस तारीख में यहाँ बुला लिया और आप लोगों से आज मेरी मुलाकात हो गई। अब बताइए सुनना चाहते हैं कि सोना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं ना, तो हाथ उठा के बोले सरकार की आमद। ऐसे नहीं लहरा के बोले सरकार की आमद, जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी लहरा के सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। माशाअल्लाह लग रहा है कि अब जलसा शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि शुरू हो रहा है जलसा। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब कहाँ, जरा चेहरा दिखाने, किधर छिप के बैठे हैं ऑपरेटर साहब? ऑपरेटर साहब इसका जरा बेस बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए। इस वक्त जो है आला हजरत का फैजान लेके मैं आ गया हूँ। आपका साउंड बहुत हाई है, डरिए मत, अगर ये फूक गया तो लोटन भाई से नया दिला दूंगा। आप इसको बढ़ा के रखिए, आवाज भी बेस भी। हाँ, इसको कंजूसी ना कीजिएगा। अभी तो मैं पहला गेयर भी नहीं डाला हूँ, आपका जो है इसका लो हो रहा है। जब मैं टॉप गेयर में आऊंगा तो फिर क्या होगा, इसलिए जरा बढ़ा करके रखिए। आप सुनना चाहते हैं ना? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये नबी की आमद का जलसा है, अल्लाह सलामत रखे। और ये जलसा सबों को नहीं सुनने मिलता, ये उन्हीं को सुनने मिलता है जिसे रसूल चाहते हैं। सब नहीं करते उनका मीलाद, सब नहीं करते उनका मीलाद, उनका मीलाद करते हैं ईमान वाले। उनसे मोहब्बत सब नहीं करते, उनसे मोहब्बत वो करते हैं जो है जन्नत में जाने वाले। और सुनो, जलसे में सब नहीं आते, जलसे में वही आते हैं जिसे आमीना के लाल बुलाते हैं। वाह 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 वाह, लाल बुलाते हैं, सब नहीं आते और सबको बुलाया भी नहीं जाता। ये महबूब की महफिल है, महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।
सुभान अल्लाह, मैं देखूंगा कितना दम है आपके अंदर और कितनी मोहब्बत से सुनते हैं। उस नबी का आप मिलाद मना रहे हैं, उस नबी की मिलाद की खुशी में आप शरीक हैं कि जिस नबी ने दुनिया में तशरीफ लाए तो नबी की आमद की खुशी में कोई बीमार नजर नहीं आता था। जब नबी तशरीफ लाए तो बे औलादों को औलाद दे दी गई। जब नबी तशरीफ लाए तो काबा नबी के घर की तरफ झुक के सलामी पेश कर रहा था। लोगों जरा गौर करो, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अपने पोते मोहम्मद को गोदी में लेके जब काबे के हरम में तवाफ के लिए गया तो जिधर मोहम्मद को लेके जा रहा था उधर काबा झुकता चला जा रहा था। जिधर मोहम्मद को लेके जा रहा था, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। देखिए मौलाना अख्तर के साहब से, मौलाना अख्तर साहब की जानिब से अल्टीमेटम मिला 2 घंटा बोलिए। ये तो इनकी मोहब्बत है, मगर चाबी आपके हाथ में है। आप 2 घंटा चाहेंगे 2 और आप आधा घंटा चाहेंगे तो आधा, ये आपके ऊपर चाबी है। ये तो इनकी मोहब्बत है। इनका काम था गुलफाम रजा कादरी को बुला लेना, इन्होंने कुछ भी किया बुला लिया। अब सुनना ये आपका काम है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। बहुत सा लोग कहता है कि नबी की मिलाद बनाते हो प्रूफ लाओ, जलसा कराते हो प्रूफ लाओ। कहता कि नहीं कहता है? कहता नहीं कहता है? प्रूफ लाओ। मिलाद क्यों मनाया? प्रूफ। जुलूस क्यों निकाला? प्रूफ। तो जलसे में आने वाले सुन्नी जो तुझसे प्रूफ मांगे नबी की मिलाद का, तो सबसे पहले कहना मुझसे प्रूफ बाद में मांगना जायज है कि नहीं? तू नाजायज होने का प्रूफ दिखा। तू ये प्रूफ दिखा कि नाजायज कहां है। अब अगर नाजायज होने का प्रूफ नहीं है तो कान खोल के सुन ले, जो चीज हराम है उसे बयान कर दिया गया और जो हराम नहीं है तो तेरे कहने से बाज नहीं आएंगे। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? फिर हमें करने दे, फिर हमें करने दे। और अगर ज्यादा बात कहे ना तो उससे कह देना, उससे कह देना कान खोल करके सुन ले। अगर तू प्रूफ मांगेगा ना तो अगर हम तुझसे प्रूफ मांगने पे आ गए तो तेरी हालत खराब कर देंगे। हालांकि हम प्रूफ भी देना जानते हैं, प्रूफ भी देंगे। सुने, कई हदीसों के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, नबी ने ऐलाने नबुव्वत के बाद अपनी पैदाइश की खुशी का खाना किया। एक दुम्बा ज़िबा करके सहाबा की दावत करी और दावत करने के बाद ऐलान कर दिया, ओ सहाबा, मोहम्मद अपनी मिलाद का खाना पका के खिला रहा है। नबी की मिलाद में खाना खिलाना, दावत करना, लंगर लुटाना ये बिदअत नहीं, ये मदीने वाले की सुन्नत है। ये बिदात नहीं, ये बिदात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत है। ये बिदात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत है। और ये हदीस शरीफ एक नहीं कई हदीसों के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। नबी ने बेसत के बाद, ऐलाने नबुव्वत के बाद एक दुम्बा ज़िबा करके सहाबा को खाना खिलाया। 24 नंबर ही कहता है वो तो अकीका का खाना था। कहता है वो कहता वो तो अकीका का था। तो सुन, ये भी कई हदीसों से साबित कर दूंगा कि सरकार की विलादत के 7 दिन के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, सरकार के दादा ने, मेरे नबी का अकीका किया था। सुनिए सुनिए, 7 दिन के बाद। और अकीका 7 दिन के बाद होता है या 14 दिन के बाद या 21 दिन के बाद? ये उलमा बैठे 40 साल के बाद नहीं होता। सुनिए 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 सुनिए, अकीका सबसे अव्वल नंबर का जो अकीका है वो 7 दिन के बाद, और 7 के बाद ना कर सके तो 14 के बाद, 14 के बाद ना कर सके तो 21 के बाद। बस ये 3 है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका का खाना 7 दिन के बाद, नबी की पैदाइश के बाद किया था। और खाना करने के बाद ऐलान भी किया था, मेरे
पोते का नाम मोहम्मद है। नाम भी ऐलान किया था, मेरे पोते का नाम क्या है? जोर से बोलिए, मोहम्मद है। ये ऐलान भी किया था। अब 24 नंबर या क्या कहता है, वो जमाने जाहिलियत का अकीका था, इसलिए नबी ने ऐलान नबूवत के बाद दोबारा से किया। इसलिए नबी ने ऐलान नबूवत के बाद कब किया? जोर से बोलिए, दोबारा से किया। तो मैंने कहा सुन, अगर अब्दुल मुत्तलिब का किया गया अकीका जमाने जाहिलियत का है, लौटाना जरूरी था, तो अम्मी खदीजा से जो मेरे नबी ने निकाह किया था वो भी ऐलान नबूवत से पहले था, फिर तो उसका भी लौटाना जरूरी था। ऐलान नबूवत से पहले का जब निकाह नहीं लौटाया जाता तो फिर अकीका कैसे लौटाया जाएगा? ये खाना मिलाद का था। हाय हाय, जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। ये खाना मीलाद का था, ये खाना मीलाद का था। तो जब मेरे नबी खुद मीलाद मना रहे हैं तो ये 24 नंबर या कौन होता हमें रोकने वाला? ये कौन होता? फिर कहता ये झंडी लगाना, ये लाइटिंग करना, ये बिदात है। तो मैंने तो एक को पकड़ ही लिया था। मैंने कहा प्यारे बिदात किसे कहते हैं? उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, आपको भी मजा आ जाएगा। बस थोड़ी देर नबी के मिलाद पे बोल रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा, इसलिए मिलाद का जलसा। कहने लगा ये झंडी लगाना, ये कुमकुमा लगाना, ये हार लगाना, ये फूल लगाना, ये साउंड लगाना, ये जो है जुलूस निकालना, ये बिदात है। मैंने कहा बिदात कहते किसे हैं? तो मौली साहब बोला, कहने लगा जो नबी के जमाने में ना हो वो बिदात होती है। तो मैंने कहा हर बिदात तो खराब नहीं होती। नहीं बोला, हर बिदात गुमराही होती है और हर गुमराही हराम होती है। मैंने कहा ठीक, जो नबी के जमाने में ना हो बाद में हुआ हो वो बिदात है ना? बोला हाँ वो बिदात है। तो मैंने कहा मुल्ला जी तुम थे नबी के जमाने में? तुम थे नबी के जमाने में? बोले हम तो नहीं थे। तो मैंने कहा सबसे बड़ी बिदात तो तुम खुद घूम रहे हो। सुन्नी को बाद में टच करना, पहले अपने आप को देख, तू भी तो नहीं था, तू भी तो नहीं था। तो हर बाद वाला काम बिदअत नहीं होता, बिदअत होता मगर हराम नहीं होता। बिदअत भी अच्छी होती है हसना, बिदअत खराब भी होती है सैया, बिदअत बीच की भी होती है, ना बुरी ना अच्छी, मुबा। वरना तो ये मस्जिद नबी के जमाने में नहीं थी, ये मीनार नबी के जमाने में नहीं थे, माइक में अजान नबी के जमाने में नहीं थी, थी? नहीं था ना। ये रेड चीफ का चप्पल, वुडलैंड का चप्पल जो पहन रहा, मोटरसाइकिल, कार, हेलीकॉप्टर, ये नबी के जमाने में नहीं था। तो हर चीज अगर हराम करोगे तो कहो तुम्हारी जो मस्जिद है ये बनी हुई ये भी गलत हो जाएगी, इसलिए कि नबी के जमाने में मस्जिद कच्ची थी। ये बात सिर्फ यार कुछ नहीं, सिर्फ बुग़्ज़ है और कुछ नहीं है, हसद है और कुछ नहीं है। तकरीर शुरू हो रही है, वादा करके जा रहा हूं आज ऐसा सुना के जाऊंगा, जब तक जियोगे झूमोगे। ये बुग़्ज़ है, ये हसद है और कुछ नहीं है। हकीकत बात तो ये है, मोहब्बत रसूल की जब बात करते हो तो बरेली का रजा तो यहां तक बोला, तुम लगाते रहो फतवे, तुम करते रहो हराम काम। रही अहमद रजा की बात तो अहमद रजा का अकीदा तो ये है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा मेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा। आला हजरत ने जो अकीदा पेश किया जलसे में आने वालों वो अपना नहीं था। ये कोई बरेली का अकीदा नहीं है, किसी मौलवी का अकीदा नहीं है, बल्कि अहमद रजा खान ने जो अकीदा पेश किया है जलसे में आने वालों वो सहाबा का अकीदा पेश किया है। 1.25 लाख सहाबा का जो अकीदा वो बरेली के अहमद रजा का अकीदा, और जो अहमद रजा का अकीदा वो हम जलसा मनाने वाले सुन्नियों का अकीदा। हमारा अकीदा सहाबा से अलग नहीं, हमारा रास्ता सहाबा से अलग नहीं, ना हमारी सोच अलग,
ना अकीदा अलग, ना रास्ता अलग। सहाबा का अकीदा तो ये है, सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ देखें, बिल्कुल मेरी तरफ देखें। सहाबा का अकीदा तो ये है। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं सहाबा का अकीदा देखो, कहते हैं सरकार के जब विसाल हुआ उससे चंद दिन पहले की बात है। सरकार की बहुत ज्यादा तबीयत अलील थी, सब तबीयत खराब थी। मेरे नबी हुजरे आयशा में थे, अम्मी आयशा के कमरे में थे। कहते हैं तबीयत अलील है, नमाज का वक्त हो गया। मेरे नबी ने हजरत आयशा को फरमाया अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। हजरत अबू बकर को नमाज का हुक्म हुआ। हजरत अबू बकर मुसल्ला इमामत पर चले गए। सुन्नियों सहाबा का अकीदा पेश कर रहा हूँ और फिर उसी अकीदे से मिलता हुआ बरेली के अहमद रजा का अकीदा और फिर वही अकीदा तुम्हारा पेश कर रहा हूँ। कहने लगे अबू बकर को इशारा मिला, मुसल्ला इमामत पर चले गए। अबू बकर नमाज पढ़ने लगे। अनस इब्ने मालिक कहते हैं सारे सहाबा अबू बकर की इक्तदा में नमाज पढ़ने लगे। अबू बकर नमाज पढ़ाने लगे। मेरे मुस्तफा हुजरे आयशा में है, हदीस का जुमला है फिस सलाह, सारे सहाबा नमाज में हैं, कंटिन्यू नमाज चल रही है। सहाबा का चेहरा काबे की तरफ है, सहाबा का चेहरा काबे की तरफ है, इमाम का चेहरा काबे की तरफ है, मुक्तदी का चेहरा काबे की तरफ है। नबी हुजरे आयशा में है और हुजरे आयशा जो आज गुम्बद खजरा है ना, यही हुजरे आयशा है। इसमें नबी पहले भी रहते थे, इसी में नबी आज भी रहते हैं। फर्क इतना है, पहले इसमें जमीन के ऊपर रहते थे, आज अपनी कब्र में रहते हैं। और ये हुजरे आयशा है कहाँ? ये मस्जिद नबवी के पीछे की तरफ एक कोने में है, जहाँ इमाम खड़ा होता है उससे पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में एक कोने में है। नबी का रोजा पीछे है, इमाम आगे है। नबी का घर पीछे है, इमाम आगे है। मुक्तदी खड़े हैं, इमाम खड़ा है, चेहरा काबे की तरफ है। अनस इब्ने मालिक कहते हैं नमाज चल रही है। दौराने नमाज मुस्तफा ने अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटाया और पर्दा हटाने के बाद अपने गुलामों को देखने लगे। अनस इब्ने मालिक कहते हैं पीछे से नबी ने पर्दा हटा के जैसे ही अपना मुखड़ा पर्दे से बाहर निकाला, अनस इब्ने मालिक कहते हैं सारे सहाबा जो नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर लिया और नमाज में चेहरा मुस्तफा के चेहरे की तरफ फेर लिया। अल्लाह अल्लाह। सारे सहाबा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस हदीस सही है। ये जो कहता है कि नबी को इतना बढ़ाया है सुन्नी तूने, ये किया है वो किया, सुने सहाबा की बात कर रहा हूं मैं। सारा मजमा ये अकीदा लेकर के जाए, सहाबा का अकीदा लेकर के जाए। अनस इब्ने मालिक कहते हैं नमाज चल रही है मस्जिद नबवी में, नमाज पढ़ रहे हैं चेहरा काबे की तरफ। मुस्तफा ने पीछे से अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटाया और पर्दा हटा के मेरे नबी अपने गुलामों को नमाज पढ़ता हुआ देखने लगे। अनस इब्ने मालिक कहते हैं जब नबी ने पीछे से पर्दा हटा के अपने गुलामों को देखा तो सारे सहाबा जो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते थे, उन्होंने चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर लिया और मुस्तफा की चेहरे की तरफ करके खड़े हो गए। अनस इब्ने मालिक कहते हैं दिल चाहता था कि नमाज तोड़ दें और तोड़ने के बाद मुस्तफा के चेहरे की जियारत ही करते रहे, मुस्तफा के पास चले जाएं। मगर मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा जितनी नमाज पढ़ ली थी हो गई, जितनी रह गई है उसे पूरा कर लो। चेहरा फेरने से नमाज नहीं टूटी है तुम्हारी। ये मुस्तफा फतवा दे रहे हैं। आज वहाबी कह रहा नमाज में नबी का ख्याल आ जाए, उससे बेहतर है कुत्ते गधे बिल्ली खच्चर का आ जाए। मगर ये सहाबा की नमाज है कि नमाज में चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा के मुखड़े की तरफ कर लिया है और मुस्तफा कह रहे नमाज टूटी नहीं है, जितनी पढ़ ली है हो गई, जितनी रह गई है उसे पूरा कर लो। मैंने तसव्वुर की दुनिया में खो के पूछा ए सहाबा ये नमाज में क्या किया? नमाज में तो चेहरा काबे की तरफ होता है, तुमने काबे से फेर के ये मुस्तफा के चेहरे की तरफ क्यों कर दिया? तो सहाबा का ईमान बोला ओ गुलफाम कान खोल के सुन, जिधर चेहरा पहले था वो दुनिया वालों का काबा है, जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। आला हजरत बोले हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। हाजियों
वाह, मैक वाले मजा नहीं आ रहा है। हेलो हजरात, आप जिस रंग में समाप्त कर रहे थे उसी रंग में सुनिए और नारों के साथ आप शरीक हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हाँ हाँ सुभान, बिल्कुल उसी रंग में आ जाएं। इसका असर बिल्कुल नहीं रहे। माइक वालों में बार बार समझा चुका हूँ, कम ना करें, आवाज मजा नहीं आ रहा, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। इसका बेस बढ़ा करके रखें आप। सुनिए हाजियों, आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आला हजरत फिक्र दे रहे हैं और ये अकीदा सहाबा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। असल में ये क्या है, काबा शरीफ पे एक परनाला लगा हुआ है। क्या लगा है? परनाला, जिससे बारिश का पानी बाहर निकलता है। उसको मिजाबे रहमत भी कहते हैं। उलमा ने कहा ये काबे की आंख है। क्या कहा? काबे, उस परनाले क्या कहा? काबे की आंख। जैसे सूरह यासीन कुरान का दिल, वैसे ही काबे का परनाला काबे की आंख। काबे की आंख। मदीना शरीफ और मक्का शरीफ दोनों दक्षिण पर्वत हैं। समझ लीजिए कैसे हैं, जैसे ये मक्का है तो ये मदीना है। समझ लीजिए ये मक्का है, ये मदीना है, दोनों आमने सामने दक्षिण पर्वत है। बिल्कुल जहन हाजिर रखना, बहुत गहरी बात आपको समझा करके जा रहा हूं। मदीना शरीफ से पर्वत साइड में मक्का है। सुन लीजिए, मदीना शरीफ से पर्वत साइड में क्या है? जोर से बोलें, मक्का। मक्का, मक्का में काबा है, मदीना में रोज़े रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान यहाँ अल्लाह। से किबला शरीफ किधर? किबला शरीफ किधर है? यहाँ से इधर है। ये किबला शरीफ मेरी पीठ की तरफ किबला है क्या? नहीं है? समझ रहे हैं आप? तो पर्वत साइड ये हो गई, ये हो गया नहीं? अरे पर्वत समझ रहे हैं ना, ये हो गया। तो काबा शरीफ का जो परनाला है वो इस तरीके से है जैसे मेरी उंगली। बिल्कुल देखें, ये देखिए, ये मेरी उंगली, और ये मदीना शरीफ है, मदीने में रोज़े रसूल, और ये काबे का परनाला। सेम ऐसे। ठीक, इतना समझ गए? अच्छा, अगर 29 का चांद नजर आए ईद का तो छोटा होता है, सबको नजर नहीं आता, कुछ को आता है, कुछ को नहीं आता। जिनको आता है वो कहते हैं वो है चांद, जिनको नहीं आता वो कहते हैं कहाँ है चांद। जिनको आता है वो कहते हैं वो है चांद। यार सुन लेना, देखिए मेरा मूड खराब हो गया था अभी देखकर। मूड बनता तब माल आता, रटा रटाया मसला नहीं है। आप मूड बनाते जाएंगे, माल आता जाएगा, पेश होता जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, ये बात समझ में आ गया? ये क्या है? उंगली मेरा क्या है? ये भूल गए? काबे का परनाला। यार बोलो क्या? काबे का। और ये मदीना शरीफ है। ठीक है, ऐसे आमने सामने है। ठीक, अच्छा, जिसको नजर आए वो कहते हैं वो है चांद, जिसको नहीं नजर आए वो कहे कहाँ है चांद। तो जिसको नजर आ गया वो बताने की कोशिश करता है, वो मस्जिद के मीनार के ऊपर देख वो है चांद, वो पेड़ के ऊपर देख वो है चांद, काली काली बदली के पास देख वो है चांद। बताते हैं, निशानियां बताते हैं, वो देख वो है चांद, वो खंबा के ऊपर देख वो है चांद, वो गुम्बद के ऊपर देख वो है चांद, काली काली बदली के पास देख वो है चांद। फिर भी नजर नहीं आए कहाँ है, तो दिखाने वाला कहता मेरी आंखों से देख वो है। कहते कि नहीं? कह रहे कहते कि नहीं कहते? देख देख मेरी आंख से। अब नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मेरा मोबाइल पड़ा उधर, मैं उधर मोबाइल उठाओ बेटा, वो कहाँ है? वो तकिए के पास। कहाँ? वो उधर पड़ा बेड के पास। किधर? मेरी आंख से देख वो पड़ा। वाह वाह वाह,
कहते कि नहीं? अरे कहते कि नहीं कहते? मतलब ये नहीं है मेरी आंख निकाल ले उससे देख लेना, मतलब ये है जिधर मेरी आंख देख रही है उधर देख, तुझे वो चीज नजर आ जाएगी जो मैं दिखाना चाहता हूँ। जिधर मेरी आंख लगी है अपनी आंख भी उधर लगा दे, वो चीज नजर आ जाएगी जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। यानी आंख की तरफ देख, तुझे वो नजर आ जाएगा जो मेरा महबूबे नजर है। आला हजरत जब हज करने गए और जब तवाफे काबा किया तो काबे को गौर से देख के बोले, काबा ये जो परनाला है तेरी आंख है, तेरी आंख इधर क्यों लगी है? वाह 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 वाह। ये देखिए ये है काबे का परनाला, पर्वत साइड में, परनाले का रुख है पर्वत साइड में। अहमद रजा कह रहे हैं काबे से काबे ये तो बता तेरी आंख सदियां गुजर गई, एक ही तरफ क्यों लगी है, एक ही तरफ तेरी आंख क्यों देख रही है, वजह क्या है? तो जो काबे ने जवाब दिया, आला हजरत ने अपने शेर में जमाने को दे दिया। काबा बोला, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा। मेरी आंखों से, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का, जोर से बोलो यार। अरे आप उर्दू जबान बोलते भी हो, समझते भी हैं। हाँ, यूपी से ज्यादा बिहार में उर्दू जबान जो है इस्तेमाल की जाती है। यहाँ की तो शायद सरकारी जबान भी रही है या है उर्दू जबान। हाँ, उर्दू टीचर यहाँ यूपी से ज्यादा होता है, आपको पता है क्या? और फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। वाह 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 वाह। हाजी हो, आओ। क्या बात है, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का, काबे का इतना समझाना था, तकरीर में अब आगे ले जाना है। वाह वाह वाह। नबी की आमद का जलसा है, सुभान अल्लाह। कौन नबी? वो नबी जिसने जिंदगी जीने का सलीका दे दिया। वाह वाह। किसका मिलाद मना रहे हैं? वो नबी जिसने हम गुलामों को खाने का तरीका दे दिया, जिसने हम गुलामों को पीने का तरीका दे दिया, जिसने हम गुलामों को चलने का तरीका दे दिया, जिसने हम गुलामों को उठने का तरीका दे दिया, जिसने हम गुलामों को बैठने का तरीका दे दिया, जिसने हम गुलामों को सोने का तरीका दिया, जागने का तरीका दिया, कारोबार करने का, बिजनेस करने का तरीका दिया, जिस गुलामों ने औरतों को उनका तरीका दिया, मर्दों को उनका तरीका दिया। क्या बात है जी साहब। जिस नबी के यहाँ जब तरीका देने पे आया तो नबी ने तुम्हें किसी का मोहताज नहीं छोड़ा। अगर जूता पहनोगे तो शरीयत ने बता दिया जूता पहनने का सुन्नत तरीका ये है, कपड़ा पहनोगे तो सुन्नत तरीका ये है, पानी पियोगे तो सुन्नत तरीका ये है, खाना खाओगे तो सुन्नत तरीका ये है। मेरे मुस्तफा ने तुम्हें किसी का मोहताज नहीं छोड़ा। ए मेरे गुलाम, अगर तू जिंदगी मेरे रास्ते पे चल के गुजारेगा तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे आता जा, जिंदगी गुजारता जा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बस यही मैंने टॉपिक पकड़ लिया, इसी को मुझे आगे बढ़ना है। दुनिया का कोई भी मजहब का मानने वाला हो, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इन उलमा को गवाह बनाकर, किसी भी मजहब का मानने वाला हो उसको अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका अपने मजहब में नहीं मिल सकता, मेरी गारंटी है। मगर मुसलमान, तेरे नबी ने तुझे किसी का मोहताज नहीं छोड़ा, तुझे हर हर तरीका बता के छोड़ा है। ईसाई ये कह सकता है भाई मेरा नबी भी लाजवाब है, हाँ मेरे मजहब में हर तरीका है। मैंने कहा नहीं, ईसाई से कह देना तेरे नबी हजरत ईसा ने तो शादी ही नहीं की, बता शादी कैसे करेगा? बताओ, शादी नहीं की हजरत ईसा ने, तो ईसाई शादी कैसे करेगा जब नबी ने शादी करके ही नहीं बताया? मेरे नबी ने तो शादी करके भी बताया। यार जरा बोलो ना सुभान। शादी करके भी बताया। पहले अम्मी खदीजा से शादी, बाद में अम्मी आयशा से शादी। तवज्जो करना जुमले पे, हजरत खदीजा से निकाह करके बताया, अम्मी आयशा से निकाह करके बताया, हजरत खदीजा से निकाह करके बता दिया,
अगर निकाह करने चलो लड़की तुमसे उम्र में ज्यादा हो तो रिश्ता छोड़ना मत। मैंने खदीजा उम्र में ज्यादा थी, उनसे निकाह करके बता दिया अपने से ज्यादा उम्र की से भी शादी करना मुस्तफा की सुन्नत है। और आयशा से निकाह करके बता दिया अपने से कम उम्र की से भी शादी करना मेरी सुन्नत है। वाह वाह, ज्यादा उम्र हो तब भी मेरी सुन्नत, कम उम्र हो तब भी मेरी सुन्नत। निकाह को लेकिन आसान करना, ये कह के मत छोड़ देना रिश्ता के लड़की की उम्र ज्यादा है। आज लड़कियां अपने बापों के घरों में बैठी हैं, रिश्ता आता है मगर उसको फेल कर दिया जाता है, कहते हैं लड़की की उम्र ज्यादा है। अरे तुझे पता नहीं नबी का पहला निकाह ही ऐसी औरत से हुआ जिसकी उम्र मेरे नबी से जाहिरी तौर पे ज्यादा है। तो अगर लड़की की उम्र ज्यादा है तो ये कह के रिश्ता मत छोड़ो ना, रिश्ते को मुश्किल ना बनाओ। और हुजूर अमीर नजीब मियां महरारा के दूल्हा, वाह 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 वाह, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? आला हजरत का पीर खाना, वाह अरे जानते नहीं जानते? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का पीर खाना, मर्दे मुजाहिद, मर्दे कलंदर, उन्होंने खुद ऐलान किया कि अगर कलमा पढ़ने वाला है तो आप बिरादरी भी ना देखो, अगर कलमा पढ़ने वाला है तो हर बिरादरी में निकाह कर लो। वाह, ये पैगाम हुजूर नजीब मियां का है, मेरा नहीं है ये। इसलिए कि आज के दौर में निकाह बहुत मुश्किल हो गया, बच्चियों की उम्र बढ़ रही है और बच्चियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, बच्चियों के कदम डगमगा रहे हैं, दूसरे मजहब वालों के साथ बच्चियां ब्याह और शादियां रचा रही हैं। इसलिए अब ये बरादरी का बंधन भी तोड़ दो, ये उम्र का बंधन भी तोड़ दो कि उम्र ज्यादा है या कम है। नबी ने ज्यादा उम्र की और कम उम्र की दोनों निकाह करके बता दिया, हर हाल में मोहम्मद की सुन्नत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हाल में नबी की सुन्नत है, हर हाल में नबी की, जोर से बोलो, नबी की सुन्नत है। तो अब निकाह को हार्ड मत करना ये कह के लड़की की उम्र ज्यादा है, अगर ज्यादा भी हो तब भी नबी की सुन्नत समझ के निकाह करना। जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने तुम्हें जिंदगी जीने के हर छोटे छोटे तरीके बताए। हद ये है कि जूता पहनो तो पहले कौन सा जूता पहनो ये तक बता दिया, सुरमा लगाएं तो पहले कौन सी आंख में लगाएं ये तक बता दिया। जाओ पूरा मजहब खगाल लो, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर जूता पहनने और सुरमा लगाने तक का तरीका मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगा। यहां तक बतला दिया कि खाना खाओ तो पहले मीठा खाओ या नमकीन खाओ, बताइए बताइए आप। यहां तक बतला दिया पानी पियो तो कितनी सांसों में पियो, यहां तक बतला दिया नाखून काटो तो पहले कहां से शुरू करो, बताइए। अरे मुझे बताइए तो, अगर दूसरे मजहब में मिले तो, अगर बॉलीवुड में मिल जाए ऐसे तरीके तो लेके आओ, हॉलीवुड में मिल जाए तो लेके आओ, और फिर भी बॉलीवुड के पीछे भाग रहा, फिर भी हॉलीवुड के पीछे भाग रहा, वो आधे अधूरे होने पौने मुकम्मल तरीका मोहम्मद की जिंदगी में मिलेगा, मुकम्मल तरीका मोहम्मद की जिंदगी में मिलेगा। अरे कहाँ हो मेरी माँ बहनों, तुम भी कान खोल के सुनो, और मेरे भाइयों तुम भी कान खोल के सुनो। आज जो तुमने अपने घरों में बॉलीवुड और हॉलीवुड बना रखा है, तुम इन तरीकों को करके जिंदगी नहीं गुजार सकते। मुकम्मल जिंदगी का सलीका मेरे नबी की जिंदगी में मिलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है, मिल ही नहीं सकता है? हद ये है, बैतुल खला में जाओ तो कौन सा पैर पहले रखो, जाओ किस मजहब में है, निकलो तो पहला पैर कौन सा निकालो, यार लाओ किस मजहब में है, मुझे बताइए किस मजहब में है। हद ये है, सो तो किस करवट पे सो, किस मजहब में है मुझे बताइए। आज सुबह को मेरा नौजवान उठ रहा, पेट खराब है, गैस बन नहीं है, एसिडिटी। मैंने कहा सोए कैसे थे, तो शैतानों की तरफ पट पड़ा जैसे मैंड का पड़ा हुआ रोड पर, आपने देखा होगा कोई उल्टा पड़ा,
अरे तेरे नबी ने सोने का तरीका बता दिया है तो ये उल्टा सीधा क्यों पड़ा? जैसे नबी ने बताया ऐसा सो जा, ना एसिडिटी बनेगी ना पेट खराब होगा। वाह 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 वाह, तरीका लाजवाब है। वाह वाह। नबी ने बताया सुन्नत तरीका, दाहिनी करवट लेकर दाहिना हाथ सर के नीचे रख के सो जा, उल्टा हाथ बाएं पहलू पर रख ले, तेरी नींद में जो राहत होगी वो दूसरी तरीके में नहीं होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोल दो यार। अब मूड बन गया है ये उलमा देखिए अब मुकम्मल। अब मैं वो माल पेश करूंगा कि तेरा डॉक्टर भी इतना इतना कूद जाएगा। वो मैं माल पेश करूंगा। तवज्जो करना जरा। ए भाई चाय चाय तो नहीं उधर उधर तो लिए तो नहीं है। मैं चाय वाले से बहुत डरता हूँ। नहीं आप ऊपर लाएं, अगर लाना तो उधर ना लेके जाएं। हाँ ऊपर ले आए बस बस बस। चाय वाले से बहुत ही डर लगता है मुझे भाई। एक चाय वाले से नहीं निपट पा रहा हूँ अभी। तुम ले आए। हाँ। अभी एक चाय वाले से नहीं निपट पाया हूँ मैं, और तुम जो है फिर चाय ले आए। हाँ तवज्जो है। आज देखो कोई उल्टा पड़ा ऐसे, कोई टांग फैला कर पड़ा, एक टांग ईरान में है दूसरा पैर तुरान में। सुबह को कह रहा पेट खराब। हमने कहा मुकम्मल खराब हो जाएगा। नबी ने सोने का भी तो तरीका बताया है? सुने माँ बहनें भी सुने, मेरे मर्द हजरात भी सुने। तुम भागे फिर रहो कभी उस फिल्म को देख के। अभी तो मैंने हाल में 1-2 हफ्ता पहले मैंने हजरत लोगों मालूम है क्या देखा? नौजवान अपने चेहरे पर पट्टी बांध के घूम रहे हैं। नौजवान समझ गए होंगे मेरी बात। मैंने कहा ये पट्टी क्यों बंध रही है? वो एक फिल्म में हीरो ऐसा लुक लाया है। मैंने कहा सुन ले, ये पट्टी जो बांध रहा है ना, पट्टी ये तेरी आंखों की पट्टी है। तुझे दुनिया में अंधा कर दिया है। हीरो को भी जब परेशानी पड़ती है तो तरीका मेरे मुस्तफा का अपनाता है। वाह 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 वाह। जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह बोलो यार। अब सुने मैं आपको बता रहा हूँ, जो जर्नल नॉलेज की एक खबर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ा हीरो है, नाम है अमिताभ बच्चन। उसके पेट में दर्द हुआ, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है। कहा क्या करूं? कहा बच्चन अगर चाहता है पेट ठीक रहे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाना शुरू कर दे, पेट अच्छा रहेगा। मैंने कहा मिट्टी के बर्तन में खाना किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। हाय हाय हाय, जोर से बोलो यार। हाय हाय हाय, किसी के बाप का तरीका नहीं, किसी के बाप का तरीका नहीं। ए दुनिया वालों, मेरे नबी का तरीका तुझे भी मानना पड़ेगा। चाहे ऐसे नहीं माने तो मजबूर हो के मानेगा, मगर मानेगा। जाएगा कहाँ मानेगा। इसलिए कि छुटकारा और भलाई और आसानी मेरे नबी के तरीके में है, बाकी सब में मुश्किल है। वाह वाह वाह। हाँ? अब मुकम्मल एकदम जहन हाजिर के नहीं है? आज तुमने इस्लाम की तहजीब के जनाबे अपने घरों से निकाल दिए। आज तुम्हारी बच्चियां बेपर्दा बाजारों में घूमती है। आज बॉलीवुड की तरह तुम्हारी बच्चियां नजर आती है। अरे तुम कोई यतीम थोड़ी हो कि तुम कभी किसी का तरीका अपनाओ, कभी किसी का तरीका अपनाओ। तुम्हें मुकम्मल तरीका तुम्हारा नबी बता के गया है, तो फिर किसी के तरीके को अपना के यतीम ना बनो। अपने नबी के तरीके को बना के, अपने नबी के तरीके को अपना के मालिक और मुख्तार के गुलाम बन जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अभी तरीका बता रहा हूं मैं आपको, तरीका सुनिए। ये गैरों ने एतराफ किया है, गैरों ने एतराफ किया। गैरों ने एक सेमिनार हुआ था साउथ इंडिया में, हर मजहब का पेशवा रहनुमा उस सेमिनार के अंदर मौजूद, मौलवी भी मौजूद, पादरी भी मौजूद,
गुरु भी मौजूद, प्रोफेसर भी मौजूद, सब मौजूद। और वो सेमिनार था औरत के हुकूक पर। काय पर था सेमिनार? औरत के हुकूक पर। सेमिनार में बात चल रही थी, औरत का हुकूक दिलाया जाए, औरत का हक दिलाया जाए, औरत को आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें कहा औरत के तहफ्फुज़ के लिए क्या क्या कदम उठाया जाए बताएं। तो कोई कह रहा था औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए कोई नई हेल्पलाइन बनाया जाए, ताकि वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर औरत हेल्पलाइन पर फोन लगा के अपनी मदद हासिल कर सके। क्योंकि बलात्कार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इस्मत रेजी के जो केसेस हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर आदमी, हर मकतबे फिक्र का आदमी कह रहा है कि औरत की इज्जत की हिफाजत कैसे की जाए, कैसे की जाए, कैसे की जाए। कोई कह रहा था बलात्कारी का सर कलम कर दिया जाए, कोई कह रहा था बलात्कारी को कोड़ा मारा जाए, कोई कह रहा था बलात्कारी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाए। सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। एक पंडित खड़ा हो गया और खड़े होकर बोला, अगर सर कलम कर दोगे तब भी बलात्कार बंद नहीं हो सकता, अगर उम्र कैद दे दोगे तब भी बलात्कार बंद नहीं हो सकता, अगर सर काट दोगे तब भी बंद नहीं हो सकता। तो उससे कहा था तू ही बता कैसे बंद होगा। तो कहने लगा नया कानून बनाने की जरूरत क्या है, 1400 साल पहले एक कानून बन गया है, उसे फॉलो करने की जरूरत है। बलात्कार बंद हो जाएगा, औरत की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। कहा तू ही बता उस कानून का नाम क्या है। कहा 1400 साल पहले मदीने वाले आका ने औरत के लिए कानून बनाया था, पर्दा। पर्दा फॉलो करने की जरूरत है। जो औरत पर्दा में रहेगी उसकी इज्जत महफूज रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, निज़ामे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। ये मैंने नहीं कहा, मौलवी ने नहीं कहा, बरेली के मुफ्ती ने नहीं कहा, पंडित ने कहा 1400 साल पहले कानून बना है, फॉलो करने की जरूरत है। और आगे से लेकर पीछे तक कह रहा हूं, जो बच्ची आज पर्दे में रहे खुदा की कसम उसकी इज्जत पे आज भी आंच नहीं आ सकती। तरीक़े मुस्तफा जमानत ले रहा है, जमानत ले रहा है तरीक़े मुस्तफा। और इसी को तो कहा था शायर ने, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। जो करना, तुमने तरीक़े मुस्तफा को निकाल दिया और तरीक़े मुस्तफा निकाल के सोचते जिंदगी गुजारे तो जिंदगी कामयाब होगी। नहीं, ईद मिलाद के जलसे में आने वालों जरा कान खोल के सुनो। पैसा होना अलग चीज है, इज्जत होना अलग चीज है। वाह, मालदार होना अलग बात है, इज्जतदार होना अलग बात है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। बात तुम ये चाहते हो कि मालदार हो के इज्जत आएगी? नहीं, नबी का वफादार हो के इज्जत आएगी। वाह वाह वाह। हबशा का बिलाल टाट का कपड़ा पहनता है, बटन की जगह बबूल का कांटा लगाता है, मगर खुदा की कसम इज्जत इतनी है जब जमानों की इज्जत वालों के ताज एक पल्ले में रखे जाएं तो बिलाल का तनहा ताज भारी नजर आएगा। वाह 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 वाह। अमीरी से कुछ नहीं होता। आज हमारे घरों के अंदर हाल ये है मेरे भाई, हमारी बच्चियां बाजारों में बेपर्दा, और हम कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तेरी बच्चियां शादियों में डांस कर रही है, तेरी बच्चियां मार्केटों में बाल खोल के बेपर्दा घूम रही है, और तू कहता है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेगा तो जब जब तूने कभी पकड़ा हो। अल्लाह 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 अल्लाह। पकड़ा कब है? दामन छोड़ने की बात कर रहा है, तूने पकड़ा कब है? हो मेरी बहनों, आज तुम कसीर तादाद में जलसे में हो। आज देखने में आ रहा उर्से बरेली में आला हजरत के स्टेज से भी साल ये ऐलान दिया गया कि अपनी बच्चियों को दीन दे दो, मोबाइल ना दो, दीन दो, दीन दो। अपनी बच्ची को एक जोड़ा कपड़ा कम बना दो, मगर फातिमा की चादर दे दो। अपनी बेटी को शॉपिंग कम कराओ, मगर मुस्तफा की बेटी का किरदार दे दो। अगर मुस्तफा की बेटी का किरदार तेरी बेटी पे आ गया ना तो मर जाएगी, मगर इज्जत का सौदा ना करेगी। मर
ना नहीं 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 करेगी, नहीं करेगी। मुझसे तो एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उसने पूछ लिया मौलाना एक बात बताइए, इस्लाम ने औरत को पर्दा में क्यों रखा है, इसे छिपा के क्यों रखा है, मर्द को बाहर छुट्टा क्यों घुमाया है, औरत को हक क्यों कम दिया है? मैंने कहा ये तो तेरी सोच है। क्या बात है। औरत को अगर सही माना में कहीं अधिकार मिला है तो वो इस्लाम में ही मिला है। अगर कहीं मिला है तो वो कहां मिला है? इस्लाम। सुने, मरना तो मरने से पहले तो पहले, मरने के बाद भी औरत को विशेष दर्जा इस्लाम ने दिया। हमने कहा अगर मर्द मर जाए तो उसे 3 कपड़ों का कफन दिया जाता है, औरत मर जाए तो उसे 5 कपड़ों का कफन दिया जाता है। औरत को तो इस्लाम ने बढ़ा के रखा है भाई, वाह भाई आगे रखा है। तो कहने लगा फिर औरत को इतना इतना छिपा छिपा के क्यों रखने हैं आप? हज करने के लिए जा रही है तब भी अकेली नहीं जा रही, भाई जाएगा, बाप जाएगा, बेटा जाएगा, शोहर जाएगा, उस पवित्र स्थान पे भी अकेली नहीं जा सकती। मैंने कहा सवाल अच्छा है, वाह वाह जवाब सुन ले। वाह वाह। सुनोगे जवाब? अरे सुनोगे कि नहीं? हमने कहा बैंक की जो गाड़ी होती है जिसमें बैंक का कैश जाता है, आपने देखी है वो गाड़ी कभी? देखिए नहीं देखिए? जाल लगा होता चारों तरफ से और एक बंदूक लेके गार्ड बैठा होता उसमें। हमने कहा ये बैंक का पैसा बैंक में जा रहा है, ये गार्ड को क्या करने बिठा दिया तूने? तवज्जो 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 करें यार, गार्ड को क्या करने बिठा दिया तूने? और गार्ड भी अपना है, अरे किसी को भी बिठा देता, गली कूचे में से उठाता, वो कहता ये बैंक की गाड़ी जा रही है, जरा बैठ के चला जाओ बैंक तक। हाय 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 हाय। क्या बात है। किसी को भी क्यों नहीं, अपना ही आदमी, सरकारी गाड़ी सरकारी आदमी। वाह 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 वाह। मैंने कहा किसी को भी क्यों नहीं? वाह वाह। अरे बोलो यार बोलो ना। मैं अभी स्टेज से उतर के जाऊं, लोटन भाई किसी से भी कह देंगे हजरत को जरा क़याम का तक ले जाओ, अरे बार कह देंगे नहीं कह देंगे? तो किसी से भी कह देते ये बैंक की गाड़ी बैंक तक ले जाओ, लेकिन खास गाड़ी क्यों? कहने लगे मौलाना इसके अंदर पैसा है, कीमती चीज है, इसलिए ऐरे गैरे को साथ नहीं भेजा जाता, अपने करीबी को भेजा जाता है। मैंने कहा तेरी नजर में पैसा कीमती है इसलिए अपने को साथ भेज रहा है, इस्लाम की नजर में औरत कीमती है इसलिए अपने को साथ भेजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमद मुस्तफा, सुन्नत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा। मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हाय 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 यार जरा कह देना सुभान अल्लाह। आज मैं बन बना के बोल रहा हूँ, आज जो तुमने कहते हो ना बस बस आज हमारा नौजवान इतना है। वो अभी एक लड़की थी कर्नाटका की, सैकड़ों भेड़ियों ने उसके हिजाब पे जब आवाज उठाया, नाम मुस्कान था, उसने सैकड़ों का मुकाबला किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है क्या दिया? मुंह तोड़ जवाब दिया। वो तुम कहते हो कैसे दिया? उसके घर में पहले बताया था कि किरदारे फातिमा क्या है, इसलिए वो मुस्कान बन के खड़ी हुई थी। तुमने स्टेटस लगाया मुस्कान जिंदाबाद, मुस्कान शेरनी है। अरे जलसे में आने वाले स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, हर बच्ची को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। खाली स्टेटस से काम नहीं चलेगा। ना ना ना, तवज्जो तवज्जो, जहन हाजिर। भाई चाय वालों बिल्कुल हट जाओ, इसलिए कि मैं मुकम्मल रंग में बोल रहा हूँ। सुन रहे कि नहीं सुन रहे आप? और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज कसम खा के जाना जलसे से, इरादा करके नहीं, कसम खा के
कि अब जिंदगी गुजरेगी तो तरीक़े मुस्तफ़ा के रोशनी में गुजरेगी। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। सुनिए, तरीक़े मुस्तफ़ा लाजवाब है। वाह, हक है, हक है। हलवाई की दुकान में मिठाइयाँ महंगी भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं। वाह वाह। नहीं होती हैं? अरे होती हैं कि नहीं? महंगी और सस्ती से फर्क नहीं पड़ता। मक्खी उस मिठाई पे बैठती है जो मिठाई काउंटर के ऊपर रखी होती है। वाह 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 वाह। महंगी या सस्ती से फर्क नहीं पड़ता कि ये महंगी है या सस्ती है। मक्खी उस पर बैठती है जो काउंटर के, जोर से बोलो, काउंटर के, और जो काउंटर के अंदर है उस पर मक्खी बैठेगी। काउंटर के ऊपर बेपर्दा। नहीं बैठेगी। जहन और करीब कर दूं, मजा आ जाएगा आपको। 500 रुपए किलो की बर्फी, बड़ी महंगी है, बड़ी अमीर है ना। बहुत से लोग कहते हैं हम बड़े अमीर हैं, इज्जत हमारी है। नहीं, इज्जत उनकी है जो तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनाए हुए हैं। 500 रुपए किलो की बर्फी काउंटर के ऊपर रखी है, मक्खी आई, बैठ गई, टेस्ट भी कर लिया, गुबार उड़ा रास्ते का, उसी पे पड़ा। बात है कि नहीं है, है? इसी हलवाई की दुकान पे कलुआ, मलुआ, नथुआ, बथुआ आया। किसी को जलेबी चाहिए था, किसी को इमरती, किसी को बालूशाही चाहिए था। हलवाई से कहने लगा मुझे 2 किलो बालूशाही दे दे। जब तक वो काउंटर में से निकालने लगा, ऊपर रखी थी बर्फी, हाथ उठाया, टेस्ट कर लिया। हाथ उठाया, क्या कर लिया? ऐसा होता क्या नहीं होता? मैंने कहा तुझे चाहिए था बालूशाही, बर्फी क्यों खा रहा? कहने लगा फ्री में सुविधा अवेलेबल है तो टेस्ट करने में क्या जा रहा? फ्री में सुविधा अवेलेबल है तो टेस्ट करने में क्या जा रहा है? ये 500 रुपए किलो की थी, मगर अपनी इज्जत को बचा ना सकी। कलुआ भी टेस्ट करके चला गया, मलुआ भी टेस्ट करके चला गया, नथुआ बथुआ भी टेस्ट करके चला गया, गंदी नाली की मक्खी भी टेस्ट करके चली गई। उसी हलवाई की दुकान में एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट रखा था। आने वाला बोला मुझे जरा एक बिस्किट टेस्ट करके दिखा दे, तो हलवाई बोला तेरा दिमाग खराब है, ये टेस्ट नहीं किया जाता, ये लिफाफे में बंद है, इसे वही टेस्ट करता है जो इसकी कीमत अदा करता है। जहन मिल गया, जो बेटियां पर्दे में रहती हैं उनके मालिक वही बनते हैं जो उनकी महल की कीमत अदा करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके मालिक वही बनते हैं जो उनके महर की कीमत अदा करते हैं, जो उनके महर की कीमत अदा करते हैं। वरना तो इस्लाम ने चाचा के बेटे से भी पर्दा दे दिया, मामा के बेटे से भी पर्दा दे दिया, ताया के बेटे से भी पर्दा दे दिया, खालू के बेटे से भी पर्दा दे दिया। इस्लाम ने तो इतनी एहतियात के साथ औरत को रखा है, अगर औरत पर्दे का दामन पकड़ के जिंदगी गुजारे तो जमीन के ऊपर भी इज्जत से रहेगी, जमीन के नीचे भी इज्जत से रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। बस यही तो आपको बताना है अपने बच्चों को, और कुछ नहीं करना। वाह। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मगर तरीक़े मुस्तफ़ा उनकी घुट्टी में पिला दो। अपनी बेटी को कुछ भी बनाओ, मगर तरीक़े फातिमा उसकी घुट्टी में डाल दो। अगर तेरा बच्चा तरीक़े मुस्तफ़ा की घुट्टी बचपन में पी के जवान हुआ होगा तो जिंदगी में कदम डगमगाता नजर नहीं आएगा, मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपनाता नजर आएगा। जिंदाबाद। अपनाता नजर आएगा, अपनाता नजर आएगा। नबी ने तो आपको यहां तक इतनी बारीकी बतला दी, इतनी बारीकी बतला दी कि खाना खाओ तो कैसे खाओ, चलो तो कैसे चलो, सो तो कैसे सो, बैठो तो कैसे बैठो, उठो तो कैसे उठो, तिजारत कैसे करो, निकाह कैसे करो, शादी कैसे करो, दोस्ती कैसे निभाओ, इबादत कैसे करो। नबी ने तो हर तरीका तुझे बता दिया, फिर क्यों गैरों के पीछे भाग रहे हो? तेरे नबी ने तो सारा तरीके का माल गोदाम तुझे दे दिया है ना, सब तरीका तुम्हारे पास है।
हर तरीका तुम्हारे पास है, फिर दुनिया के पीछे ना भागो, मुस्तफा का तरीका अपना लो। जिस दिन तुमने मुस्तफा का तरीका अपना लिया, जमाना तुम्हें अपना लेगा। आज जमाना ठुकरा यूं रहा है, तुमने नबी का तरीका छोड़ा है, जमाने ने तुझे छोड़ दिया है। जिस दिन तूने नबी का तरीका अपना लिया, जमाना तुझे अपना लेगा। हक है जिंदाबाद। जिस दिन नबी का तरीका तू अपना के बैठ गया, जमाने को अल्लाह तेरी चौखट पे भेज देगा। गरीब नवाज 800 साल पहले नबी का तरीका अपना के अजमेर में लेट गया है, जमाना आज भी उसकी चौखट पे ढुला जा रहा है। बोलो बोलो, जा रहा है कि नहीं जा रहा? सारा जमाना गरीब नवाज की चौखट पे आज भी ढुला जा रहा। तरीका होना चाहिए।